जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। यहाँ पर अभी आप लोगों के लिए मैंने मॉक टेस्ट सीरीज शुरू करी है यहाँ पर, जिसमें हम लोग एमपीजी के जीके जीएस और साइंस की यहाँ पर शुरू करने वाले हैं ना। अभी आपको यहाँ पर अल्टरनेट डेज में ये क्लासेस मिलेगी, जिसमें आपको 25 एमसीक्यूज मिलेंगे। इसमें आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने नंबर आए हैं। ये आपके ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और आपके एमपी पुलिस, एमपीएसआई या व्यापम के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप, उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है। पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पूछा गया है 2026 में फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करने वाला देश कौन होगा यहाँ पर। तो ये आपका करंट अफेयर का प्रश्न है, तो ध्यान देखिएगा। 2026 में फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करने वाला देश यहाँ पर, इसका उत्तर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, ये आपके तीनों यहाँ पर अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको यहाँ पर 2026 में फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। जनगणना 2011 में लिंग अनुपात के रुझानों के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले को नंबर 1 स्थान दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले को नंबर 1 स्थान दिया गया लिंग अनुपात के। ठीक है, तो यहाँ पर बालाघाट इसका राइट उत्तर होगा, सी ऑप्शन। देखिए, आपको मैं बता दूं कि 1000 पुरुषों के ऊपर 1021 महिलाएं हैं वहाँ पर। ठीक है, बालाघाट में। कि मटकी नामक लोक नृत्य रूप मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो मटकी लोक नृत्य जो रूप है वो कहाँ प्रचलित है, तो मालवा में प्रचलित है यहाँ पर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, मालवा में प्रचलित है। यहाँ पर गांव की महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गांव की ये महिलाएं नृत्य करती है। गांव की महिलाएं जो होती हैं वहाँ की, वो ये नृत्य मटकी नृत्य करती है। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पर संघ के लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगर हम इस संगठन की बात करें तो ये किस आर्टिकल में बताया गया है, तो 315 से लेके 323 आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है। और हम राष्ट्रपति सदस्यों की नियुक्ति करता है, अध्यक्ष और सदस्यों की, ये आर्टिकल 316 में बताया गया है। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों में भारत हॉकी में स्वर्ण पदक डैश बार जीता। तो भारत जो है 8 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है। जनजातीय संग्रहालय की स्थापना जो हुई थी वो 2013 में हुई थी, और वो कहाँ हुई थी, आपके भोपाल में हुई थी यहाँ पर। ठीक है, मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो वो भोपाल में स्थित है, जो कि 2013 में बनाया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। हम लोग यहाँ पे लिखा गया, लेखक रुडयार्ड किपलिंग द्वारा द जंगल बुक, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, काल्पनिक बालक चरित्र था। तो यहाँ पर कौन था, वो मोगली था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अब आपको इसमें याद क्या रखना है, ज़्यादातर मोगली तो ये तो इजी क्वेश्चन था, आपको ये ज़रूर याद रहेगा कि इसके लेखक कौन थे। तो वो थे यहाँ पे रुडयार्ड किपलिंग, यहाँ पर इसके लेखक थे। ठीक है, मोगली मतलब अपने जो द जंगल बुक है, इसके लेखक कौन थे, रुडयार्ड किपलिंग। यहाँ पे आपसे पूछा गया, निम्न पुरस्कारों में से किस के प्राप्तकर्ता को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उच्चतम नगद पुरस्कार, ठीक है, उच्चतम नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो कौन से उसको पुरस्कार में दिया जाता है, तो ये महात्मा गांधी पुरस्कार में दिया जाता है, ए ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए, महात्मा गांधी पुरस्कार जो है आपका 1995 में, ठीक है, चालू किया गया था, यानी कि इसको शुरू किया गया था जब आपके महात्मा जी की 125वीं यहाँ पर, ठीक है, वर्षगांठ थी, उस पे यहाँ पर इसको शुरू किया गया था, जयंती पे शुरू किया गया था। अब आपको मुझे ये कमेंट करके बताना है कि इसकी जो है कितनी राशि आपको यहाँ पे मिलती है, नगद जो राशि जो मिलती है वो कितनी मिलती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न से यहाँ पे भारतीय मूल के यहाँ पे त्रिनिदादियन लेखक कौन है। तो यहाँ पे जो है वीएस नायपॉल, यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ये आपकी मॉक सीरीज़ है, आपको इसको बिल्कुल ईमानदारी से देना है। आपके जितने भी नंबर आते हैं उसमें गेन आपके नंबर होंगे। चलिए 10वां प्रश्न आपसे, विभिन्न देशों की मुद्रा यहाँ पर विनिमय को विनियमित करने की निश्चित विधि डैश द्वारा लगाई गई थी यहाँ पे। तो देखिए, वो किसके द्वारा लगाई गई थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि आपका IMF। यहाँ पर इसकी स्थापना का वर्ष मैं बताऊँ आपको तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी,
और इसका जो हेडक्वार्टर है यहाँ पर, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पर पड़ता है, वो आपका वॉशिंगटन डीसी में पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में पड़ता है। और आपके मैं एक बात बताऊँ, डीसी का फुल फॉर्म आपसे एक बार पूछा गया था एमपी पुलिस में, तो वो पूछा था डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इसका फुल फॉर्म होता है डीसी का। अब आपसे यहाँ पे पूछेगा कि भारत इसका सदस्य कब बना था, तो भारत इसका सदस्य 1945 में बना था। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि यहाँ पे भारत के संघीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे। यहाँ पर देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है, यहाँ पे संघीय न्यायालय के बारे में पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे सर मॉरिस लिंकफोर्ड, यहाँ पर राइट उत्तर होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगर कोई सोच रहा है कि एच.जे. कन्हैया है, सर ने गलत बता दिया है, तो प्रथम न्यायाधीश पूछा होता तब यहाँ पर इसका एच.जे. कन्हैया उत्तर होता। प्रथम न्यायाधीश कौन है भारत के, तब यहाँ पे संघीय न्यायालय पूछा गया था, संघीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश तो वो मॉरिस लिंकफोर्ड है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताइए जो बैंक नोट और प्रतिभूति कागज से निर्मित करती है यहाँ पर, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा यहाँ पे प्रतिभूति कागज कारखाना, यहाँ पे सिक्योरिटी पेपर मिल, यहाँ पर बी ऑप्शन होगा यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर इसका जवाब शायद नहीं दे पाएंगे, प्रतिभूति कागज कारखाना लिखा है तो उसको कहते हैं सिक्योरिटी पेपर मिल यहाँ पर। अब सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना कब हुई थी, ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। देखिए जो प्रश्न मैं आपको कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ ज़रूर करिएगा। मध्य प्रदेश के कुल कितने नगर निगम है यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में आपके टोटल 16 नगर निगम है यहाँ पर। अब आप सोच रहे होंगे सर 17 है, 17 नहीं है, ध्यान रखिएगा 16 ही नगर निगम है आपके। ये आपके ऑन रिकॉर्ड अभी यहाँ पर 17 नहीं है, 16 यहाँ पर आपके नगर निगम है यहाँ पर। आपसे पूछा है मध्य प्रदेश में सरकारी अफीम और अल्कलाई फैक्ट्री कहाँ स्थित है। यहाँ पे सरकारी यहाँ पर अफीम और अल्कलाई फैक्ट्री आपकी जो है वो नीमच में है यहाँ पर। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह नदी जो पूरब में बहते हुए मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, देखिए पूरब में बहते हुए मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वह नदी का नाम बताना है, तो उसका नाम है यहाँ पर महानदी। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। चलिए आपसे प्रश्न 16 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जिला पन्ना आपके मध्य प्रदेश के किस संभाग डिवीज़न के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ पर जो पन्ना है वो आपके सागर डिवीज़न के अंतर्गत आता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम संभाग की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है आपके 10 संभाग होते हैं, 4 यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए चंबल, सागर, शहडोल, ग्वालियर, एक हो गया आपका रीवा हो गया, ठीक है, रीवा हो गया, रीवा के बाद उज्जैन यहाँ पर, ठीक है, उज्जैन के बाद आप भोपाल, ठीक है, भोपाल हो गया यहाँ पर, उसके बाद आप यहाँ पर इंदौर, ठीक है, इंदौर हो गया, ठीक है, और कौन सा यहाँ पर आपका छूट रहा है, ठीक है, 4 ही हो गए, 8 हो गए, नर्मदापुरम हो गया आपका, ठीक है, नर्मदापुरम हो गया, ये 9 हो गया। 10वां आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि यहाँ पर कौन सा छूटा है यहाँ पर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर है। ये आप एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न में लिख सकते हैं जीके के, क्योंकि यहाँ पे ग्रेनाइट मंदिर पूछा गया, प्रथम ग्रेनाइट मंदिर कौन सा है। तो यहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर जो है आपका प्रथम ग्रेनाइट मंदिर है, ठीक है, बी ऑप्शन। इसकी जो शुरुआत हुई थी, यानी कि ये बना कब था, तो ये 11वीं शताब्दी में बना था, ठीक है, 11वीं शताब्दी में बना था और ये तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु के ये यहाँ पर तंजौर यहाँ पर एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर ये है बृहदेश्वर मंदिर, आपका बी ऑप्शन राइट जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। मध्य प्रदेश के गृह निर्माण मंडल अधिनियम को वर्ष डैश में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था। देखिए सबसे पहले तो आपको गृह निर्माण मंडल अधिनियम जो है वो किसने दिया था, किसने पारित किया था आपका, तो वो अधिनियम विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो कब किया गया था, वो 1973 में यहाँ पर। तो गृह मंडल अधिनियम कब आया था, 1973 में आया था। किसने किया था, विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग। 19 क्वेश्चन यहाँ पे ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो देखिए सभी को मालूम है कि ताप्ती नदी का जो उद्गम है वो यहाँ पर बैतूल के मुल्ताई से होता है यहाँ पर, ठीक है, बैतूल के मुल्ताई यहाँ पर, आप सभी को ये बात तो पता होगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। अब आपसे पूछा जो जा रहा है यहाँ पर कि श्रेणी पूछेगी, अरावली से होता है, विंध्या होता है, सतपुड़ा होता है या अमरकंटक। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा सी ऑप्शन, ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब सी ऑप्शन।
देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें हैं आपके लिए, जो कि आपके नंबर गेन करवाएगी, ध्यान रखिएगा। और ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक कौन है यहाँ पर? तो इसका उत्तर बहुत ईजी है, आमिर खान यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ये उस्ताद आमिर खान है, ना कि पीके वाले आमिर खान है यहाँ पर, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एशियाई खेलों में पहली भारतीय महिला स्वर्ण पदक जीतने वाली, अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि पहली भारतीय महिला जिसने स्वर्ण पदक जीता तो वो यहाँ पर कौन थी? तो यहाँ पर कमलजीत, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कमलजीत सिंधु उनका नाम था, कमलजीत सिंधु यहाँ पर उनका नाम था, ठीक है। और उनने 400 मीटर की दौड़ में ये चीज़ जीती थी। इनको गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। डी ऑप्शन, कमलजीत सिंधु जो है एशियाई खेलों में पहली भारतीय महिला थी जिसने स्वर्ण पदक जीता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर 22वां प्रश्न आ गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर डैश व्यक्ति है। तो ये 236 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मध्य प्रदेश में 51वां जिला किस संभाग के डिवीज़न के अंतर्गत आता है? यहाँ पर तो देखिए पहली बात तो 51वां जिला कौन सा है आपका? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आपका है अगर मालवा, ठीक है। कौन सा है ये? अगर मालवा आपका, ये याद होने चाहिए आपको। अगर मालवा आपका कब अलग हुआ था? तो ये 16 अगस्त, ठीक है, 16 अगस्त 2017 को अलग हुआ था शाजापुर ज़िले से, ठीक है। शाजापुर ज़िले से ये अलग होके क्या बना था? अगर मालवा बना था। और ये किस संभाग में आ गया? ये उज्जैन संभाग के अंदर आ गया। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है इसका, ठीक है, उज्जैन संभाग के अंदर आया यहाँ पर। अभी मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग है आपके, तो ये आपके 10 संभाग है यहाँ पर, ठीक है। आपसे पूछा है निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है यहाँ पर? तो यहाँ पे विदेशियों के लिए आर्टिकल 19 यानी कि उपलब्ध नहीं है, जिसमें हम राइट टू स्पीच यानी कि हमारे बोलने का अधिकार मिलता है। बी ऑप्शन यहाँ पे विदेशियों के लिए नहीं है यहाँ पर। अगला प्रश्न जो कि आपकी क्लास का लास्ट प्रश्न है। अभी तक आपके जितने भी प्रश्न हैं अभी, यानी कि 25 में से आपके कितने नंबर आए हैं, ये कमेंट करना ना भूलें और अपने आप को भी रिकॉर्ड करते रहे कि मुझे 25 में से ये मिले। चलिए, तो यहाँ पे राष्ट्रीय, यहाँ पे एनआरसी के बारे में पूछा गया है आपसे। एनआरसी, ठीक है, एनआरसी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, ये फुल फॉर्म भी याद रखेगा। पहली बार कब तैयार किया गया था? तो ये 1951 में यहाँ पर इसको तैयार किया गया था, ध्यान रखिएगा। देखिए उसी पहली बार कब तैयार किया गया? तो 1951 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इस तरीके से आपके सारे प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर आए हैं, ठीक है। तो थैंक यू, यहाँ पर धन्यवाद आप सभी का।